राजधानी लखनऊ में आप पार्षद हैं जयशंकर प्रसाद वार्ड के स्वदेश सिंह जी। ये जो जीत हुई है, मोदी जी और योगी जी का जो बड़ा योगदान रहा चुनाव प्रचार में बंगाल सहित कई राज्यों में, क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस प्रचंड विजय की और इस जनादेश की जो बंगाल में जनता ने दिया, इसके लिए मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। रह गई बात विजय के कारणों की, आपने पूछा कि विजय किन कारणों से हुई और कैसे हुई। मुझे लगता है कि ये विजय बंगाल में विश्वास की विजय हुई है और ये विजय विकास की विजय हुई है। और ये विजय इसलिए हुई है कि जनता को एक चीज़ ये समझ में आई कि एक 25 साल का शासन जनता ने देखा, एक 15 साल का शासन जनता ने देखा, और बंगाल की जनता बहुत ही शिक्षित और बहुत समझदार है। विगत 5 वर्षों से जो बंगाल की पोजीशन, जो बंगाल की स्थिति बनी, ये वो बंगाल था जहाँ से आज़ादी की लड़ाई के लिए सुभाष चंद्र बोस ने निकल करके इस धरती से नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और संपूर्ण भारत, मैं समझता हूँ संपूर्ण विश्व, उन्होंने जा करके आज़ाद हिंद फौज की संरचना विदेश में जाके करी, अपने यहाँ नहीं करी। तो ऐसे बंगाल, ऐसे तेजस्वी लोगों की धरती से और इस तरह के जो विवाद और अपवाद चलते रहे, जहाँ पे कुकृत्य होने लगे, तो बंगाल की जनता ने इस बार मन बना लिया था कि हम सत्ता का परिवर्तन करेंगे और ऐसी शासक जो रैपिस्ट का, जो कातिलों का, जो रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का संरक्षण करती है, हम उससे अपने बंगाल की धरती को, हम बंगला को मुक्त करेंगे और हम देश में अपना एक परचम लहराएंगे। ये उसी का परिणाम है कि देश की जागरूक जनता ने, बंगाल की जागरूक जनता ने ये स्पष्ट जनादेश देके भारतीय जनता पार्टी को कमान सौंपी है और अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जनसेवा के लिए तैयार है। सर, आपका इसमें लिखा हुआ है अंधेरा छट गया, सूरज निकल गया, कमल खिल गया, कमल खिल गया। जी, आप ये बैनर लगा के कल आपने जश्न मनाया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, मैं तो उसको ध्येय वाक्य कहता हूँ। ये लोकसभा में एक बार अटल जी के ऊपर जो हमारे आदर्श हैं और हमारे मुखिया रहे, सर्वमान्य नेता रहे, अजातशत्रु जिन्हें हम कहते हैं राजनीति के, उनके बारे में किसी नेता ने उपहास उड़ाया था कि जब 2 सीटें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और श्रद्धेय लालजी टंडन, लाल कृष्ण आडवाणी जी जीत के आए थे सदन में, तो किसी नेता ने मखौल उड़ाया था कि हम 2 और हमारे 2। उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये उत्तर दिया था कि एक दिन आएगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो आज उस देव पुरुष की वाणी चरितार्थ होती दिख रही है। अंधेरा भी छटा, सूरज भी निकला और कमल इतना खिला कि लोगों की उम्मीद से ज़्यादा कमल खिला। ये उन्हीं का स्लोगन था। आज मैंने उनकी स्मृति में स्लोगन लिख के अपने साथ लगाया हुआ है कि जहाँ से भी वो देव आत्मा इस चीज़ को देख रही होगी, मुझे लग रहा है उस आत्मा को अपनी आत्मसंतुष्टि और पूरी तरह से वो संतुष्ट होंगे कि जिस भाजपा को हमने अपने विचारों से, अपने खून पसीने से सींचा, आज वो भाजपा संपूर्ण देश पे शासन कर रही है और संपूर्ण देश की सेवा कर रही है। यानी कि विकास, सुशासन और विश्वास की एक जीत मानते हैं। बिल्कुल, निसंदेह जनता ने ये विश्वास दिलाया, लोगों को विश्वास हुआ कि वास्तव में अब अगर इन चीज़ों से आए दिन जो वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, आए दिन जो रेप हो रहे हैं, आए दिन जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे अगर निजात मिल सकती है, तो बंगाल की जनता को समझ में आया कि वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जो देश पे शासन कर रही है। और क्यों ना उत्तर प्रदेश की तरह अगर डबल इंजन की सरकार बन जाए तो हमारा विकास चौमुखी विकास होगा। और कम से कम हमें इन चीज़ों से, आपने देखा होगा चुनाव में जब हमारे बाबा जी योगी जी वहाँ जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो जनता के अंदर बुलडोजर की कितनी मांग थी। वो सिर्फ यही कह रहे थे कि बाबा का बुलडोजर उन दुराचारियों के लिए चलेगा जो शायद सोने की छड़ी लेके पैदा हुए हैं, जिनके लिए सब कुछ जायज़ है। उनके ऊपर भी एक दिन समय आएगा जब बाबा का बुलडोजर जैसी कार्रवाई होगी और हमारा बंगाल भी स्वतंत्र, स्वच्छ और सुंदर बंगाल दिखेगा। बंगाली भाषा में कहा जाए कि हार गई दीदी, खेला होवे ना हो, खेला हो गया, अब तो होवे ना की जरूरत नहीं, खेला तो हो गया। जो दीदी ने बोला था, जनता का फैसला मंजूर। और देखिए, लोकतंत्र में जनादेश सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता का विश्वास ही, जनता ही जनार्दन होती है। और जनता ने स्पष्ट जनादेश देके भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करके एक सेवा का अवसर दिया है। और मुझे लगता है हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार और योगी जी के विचारों को समाहित करते हुए वहाँ पे जनता की सेवा निर्भीक तरीके से, निस्वार्थ तरीके से करी जाएगी। और मुझे लगता है कि हमारा शासन, भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।